जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। सारे पक्षी बहुत ही मेहनत कर रहे थे। रानू चिड़िया भी बहुत मेहनत कर रही थी, क्योंकि उसके 2 बच्चे थे। अरे मम्मा, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? गुड़िया बेटा, बारिश थोड़ी रुकी है, मैं भोजन का इंतजाम करने जा रही हूँ। अगर बारिश शुरू हो गई फिर से तो परेशानी हो जाएगी। फिर रानू चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है। रास्ते में उसे एक अनार का पेड़ दिखाई देता है। वहाँ पर कालू गौरी पहले से ही थे। अरे चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अनार लेने यहाँ आई हूँ। बारिशों के लिए मैं भोजन जमा कर रही हूँ। सबसे पहले हम यहाँ आए हैं, तो सबसे पहले अनार भी हम ही तोड़ेंगे। तुम थोड़ा इंतजार कर लो, हमारे तोड़ने के बाद तुम अनार बाद में तोड़ लेना। चिड़िया अपनी टोकरी लेकर साइड में बैठ जाती है। कालू गौरी अनार तोड़ने लगते हैं। वो लोग पेड़ के सारे अनार तोड़ लेते हैं। अरे चिड़िया, अब जाओ, तुम अनार तोड़ लो, हम तो तोड़ चुके हैं। सारे अनार तो इस पेड़ के तोड़ ले गए। अब मैं क्या पत्तों को अपनी टोकरी में भरूंगी? अब मुझे कहीं और देखना पड़ेगा। फिर रानू चिड़िया भोजन की खोज में दूसरी जगह चली जाती है। अरे यार कबूतर, हमें कोई ऐसा पक्षी बता दो जो बहुत ही सुंदर और मजबूत घर बनाता हो। हमें अपना घर बनवाना है। हाँ, एक चिड़िया है रानू नाम की। वो बहुत ही सुंदर और मजबूत घर बनाती है। जल्दी से हमें उसका पता बताओ। हमें अपना घर बनवाना है बारिश से पहले पहले। उसका घर बेरी के पेड़ पर है और वो पीले रंग की चिड़िया है। फिर रानू चिड़िया अपने घर आ जाती है। बारिश भी शुरू हो जाती है। बारिश रातों दिन हो रही थी। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कालू गौरी चिड़िया के अनार देने नहीं आते हैं। 4 दिन हो गए, अभी कालू गौरी मेरे अनार लेकर नहीं आए। लगता है बारिश की वजह से नहीं आए। बारिश रुकेगी तो शायद लेकर आए। इसी तरह बारिश होए जा रही थी। बारिश लगातार 5-6 दिन होती है। बारिश थोड़ा रुक जाती है। मेरा चावल भी खत्म हो गया है। अभी तक कौवे ने अनार लाकर नहीं दिया। मैं उनके घर जाकर देखती हूँ। फिर रानू चिड़िया कालू गौरी के घर जाती है। कालू गौरी, बारिश का मौसम आ गया है, मुझे मेरे 20 अनार दे दो। चिड़िया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सारे अनार इन 5 दिनों में खत्म हो गए। कबूतर के पास जाऊंगी और अपने अनार लेकर ही मानूंगी, वरना मेरे बच्चे तो भूखों मर जाएंगे। अरे चिड़िया बहन, तुम चिंता मत करो। ये गौरी तो पागल है पागल। मैं कल तुम्हें पूरे 20 अनार लाकर दे दूंगा। कौवे पर विश्वास कर चिड़िया वहां से चली जाती है। अरे कालू, तुमने चिड़िया को ऐसा क्यों कहा? कहाँ से लाकर दोगे उसे अनार? अरे गौरी, मैं उसे अनार थोड़ी लाकर दूंगा। पास में ही एक जहरीले फल का पेड़ है। वो फल मैं लाकर उसे दे दूंगा और खाकर ये लोग मर जाएंगे। फिर कोई नहीं आएगा हमसे अनार मांगने। फिर कालू कौवा जहरीले फल ले जाकर चिड़िया को दे देता है। चिड़िया बहन, मुझे अनार नहीं मिले तो मैं ये फल लेकर आया। चलो ठीक है कालू भैया, कोई बात नहीं। कम से कम मेरे बच्चे भूख से तो नहीं मरेंगे। फिर चिड़िया अपने बच्चों को फल खिला देती है। चिड़िया के बच्चे फल खाकर मर जाते हैं। फिर चिड़िया अपने बच्चों को उठाती है। वो नहीं उठते हैं क्योंकि वो तो मर चुके थे। फिर वो जल्दी से बुलबुल को बुलाकर लाती है। बुलबुल डॉक्टर चेक करती है। ये लोग तो मर चुके हैं। इन्होंने कोई जहरीला फल खाया है। जहरीला फल? वो फल तो वो कौवा देकर गया था। उसने मेरे साथ इतना गलत किया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। फिर चिड़िया उतनी बारिश में कालू गौरी के घर जाती है। वो लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं। वो बाहर से ही कहती है, दुष्ट कौवों, तुम लोगों ने हमें जहरीला फल क्यों दिया? वो जहरीला फल खाकर मेरे बच्चे मर गए। तुम लोग भी तड़पोगे देखना। फिर रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है। कालू गौरी की भी कोई संतान नहीं होती है और एक हादसे में उनका पंख भी जल जाता है। अब वो लोग तड़प तड़प कर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि उनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था।